हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज का इस रीडिंग का टॉपिक है हाउ पीपल सीज यू, और आपको करंटली लोग कैसे कंसिडर कर रहे हैं, आपके बारे में उनके थॉट्स क्या है, क्या उनके थॉट्स आपके लिए चेंज हुए हैं। आई एम गोइंग टू सी टुडे एंड दिस इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग. You have to choose one card intuitively. This is a pile 1, pile 2 and pile 3. आपको जो भी इंट्यूटिवली कॉलिंग आ रही है आप वो डेक सेलेक्ट कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आप टैप करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं. एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं. सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ. हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. प्लीज़ इस टेक्स्ट से, इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए like this video and write I claim all the positivity. Okay, so let's see what's coming for you. Okay, 7 of Pentacles, Princess of Cups and 8 of Cups. Yeah, let's see what's more coming for group number 1. Okay, the tear. Okay, I'll keep it here. Riddle. Okay, Pilgrim, and the Shadow. ओके, सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे आपके लिए जो एनर्जीज आ रही है 7 ऑफ पेंटिकल, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स. ठीक है, सो आई एम गेटिंग दोज एनर्जीज कि यू आर नॉट अ वेरी लेजी पर्सन. ठीक है, आपकी जो यहाँ पे पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है, आपका जो नेचर दिख रहा है, इट सीम्स दैट आपको बिल्कुल भी फ्री रहना बिल्कुल पसंद नहीं है. यू लाइक टू वर्क, आपको कहीं ना कहीं अपने आप को इंगेज रखना, किसी भी तरीके में अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करना एंड अपने आप को हर तरीके से इन्वॉल्व रखना. यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. ठीक है, वेदर इट्स करियर और इन अ पर्सनल लाइफ यू गिव योर बेस्ट एंड आप अपनी लिमिट से ज़्यादा देने में बिलीव करते हैं. यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई एम गेटिंग हेयर. ठीक है, एंड आई कैन सी दैट यू लाइक जहाँ यू आर अ गुड मैनिफेस्टर एज वेल. ठीक है, आपकी वो खूबी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लाइक आपको अच्छा लगता है मैनिफेस्ट करना अपने ड्रीम्स. आपके कुछ बड़े बड़े ड्रीम्स होंगे, आपके गोल्स होंगे. आप ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है अर्थ से रिलेटेड एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही, तो आप ऐसे फील्ड से रिलेटेड होंगे जहाँ पे आप यू लाइक क्रिएटिविटी और आइदर बिजनेस आपका ऐसा हो सकता है. ठीक है, जहाँ पे आप अर्थ से रिलेटेड काम करते हो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. ठीक है, एंड I feel that you like questioning. When you think that this is not what I think, this is not me, you like questioning. ठीक है, आपको अच्छा लगता है क्रॉस क्वेश्चन करना. यू आर नॉट अ फॉलोवर. ठीक है, ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. ठीक है, यू आर अ ड्रीमर, यू हैव बिग ड्रीम्स. ठीक है, एंड यू आर काइंड ऑफ पर्सन वेरी सेंसिटिव आई कैन सी, एंड यू हैव दैट मैग्नेटिक पर्सनैलिटी एज वेल. ठीक है, ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे उस टाइप की मुझे यहाँ पे एनर्जी आप लोग की दिखाई दे रही है. एंड एट द सेम टाइम ग्रुप नंबर 1 आप लोग मुझे काफ़ी लोग स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी एनी सॉर्ट ऑफ रिलीजियस थिंग में बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, वहाँ पे अपने आप को बहुत इन्वॉल्व रखते हैं. एंड योर साइकिक, योर इंट्यूशन पावर इज़ वेरी हाई, बिकॉज यहाँ पे आई कैन सी दैट जो आपके अंदर क्वेश्चंस आते हैं ना, बिकॉज ऑफ दैट थिंग. ठीक है, बिकॉज यू क्वेश्चन अलॉट, बिकॉज आप एक स्पिरिचुअल फील्ड में है, यू आर एन रियली आइदर यू आर साइकिक. सो एक होता है ना कि लाइक मन ही मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आना, वो चीज़ आपके है. एंड आपको यू लाइक क्वेश्चन, आप किसी के प्रिजम्पशन पे बिलीव नहीं करते हैं या आपको कोई ऐसे बोल के चले जाए ओ मैंने ये सुना है तुम्हारे बारे में, वैसा सुना है मैंने इसके बारे में, ये सुना है. आप ये चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं. ठीक है, यू लाइक क्रॉस क्वेश्चनिंग, यू आर नॉट अ फॉलोवर. ग्रुप नंबर 1 मुझे यहाँ पे आप लोग की वो एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है. एंड
इट सीम्स दैट आप जब भी लाइफ में कुछ जो भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, यू गिव योर बेस्ट, ठीक है। जब तक वो चीज़ फिनिश नहीं हो जाती, जब तक वो अपने बेस्ट रिजल्ट पे नहीं आ जाती, यू ट्राई योर बेस्ट, आइदर इट कुड बी रिलेशनशिप, एनीथिंग, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड इट सीम्स दैट कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सोशल होना पसंद नहीं होगा, बिकॉज आई कैन सी दैट यू आर अ स्पिरिचुअल। तो एक होता है ना कि यू हैव योर टाइम लिमिट, आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व रहते होंगे, मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि मुझे यहाँ पे वो एनर्जी नहीं दिख रही है। आपको बहुत ज़्यादा सोशल रहना पसंद नहीं होगा, आपको अपनी स्पेस चाहिए होती है, आपको थोड़ा एक अपनी जगह चाहिए होती है जहाँ पे आप अपने क्रिएटिव वर्क कर सके, आप अपने लिए खुद के लिए कुछ सोच सके, जहाँ पे आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग कर सके। वो उस टाइप की यहाँ पे एनर्जी मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है दैट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इनर चाइल्ड है जो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप ना उसको एक्सप्लोर नहीं करते हो। ऐसा दिख रहा है कि लाइक कहीं न कहीं वो खो गया है। आप ज़्यादा इट सीम्स लाइक कि वो कहीं खो गया है। एंड समटाइम्स ऐसा फ़ील लग रहा है कि आपने उस चीज़ को अवॉइड कर दिया है ग्रुप नंबर 1। मुझे यहाँ पे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपके साथ ऐसा है जहाँ पे आप अपने आप को इवॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ के जा रहे हो, आपने पीछे छोड़ दिया है और आप चीज़ों को अवॉइड करते हो और आप उस चीज़ में जाना नहीं चाहते, बिकॉज़ कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत इमोशनल पर्सन थे, ठीक है? या इमोशनल पर्सन स्टिल हो, ठीक है? बट सम सॉर्ट ऑफ थिंग आप अपने इमोशंस को शो नहीं करना चाहते। आपके अंदर वो चीज़ है। व्हेन इट कम्स टू शोइंग द इमोशंस, आप वहाँ से लेट गो करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है? वो चीज़ मुझे यहाँ पे आपके एनर्जी में दिखाई दे रही है। हो सकता है आपने अपनी लाइफ में ना बहुत अबेंडन इश्यूज़ देखे हैं, ठीक है? ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि आपको आपने अपनी लाइफ में एक अबेंडन इश्यूज़ आपके लाइफ में डेफिनेटली रहे होंगे। तो उस वजह से भी आप कहीं न कहीं अटैच होने में डरते हो, ठीक है? वो मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी पिकअप हो रही है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ग्रुप नंबर 1। ऐसा नहीं है, यू आर वेरी प्लेफुल, यू आर वेरी हेल्पिंग, आप लोगों की मदद करते हो। बट एक होता है ना कि जब इमोशंस के बहुत ज़्यादा लोग हमारे इमोशन को बहुत यूज़ करते हैं ना, तो कहीं न कहीं इंसान सोचता है कि नहीं यार, मुझे अब डिटैचमेंट की तरफ जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा किसी से लगाव नहीं रखना है। वो चीज़ यहाँ पे आपके साथ दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है? एंड यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को समझते नहीं हैं, बट हो सकता है इन अ प्रीवियस आपके साथ ये सब चीज़ें हुई होगी। ऐसा लग रहा है लाइफ में ना बहुत कुछ चीज़ों से आप निकल के आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? बहुत कुछ छोड़ दिया पीछे और अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यू नीड सॉलिट्यूड, यू नीड योर स्पेस, कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग दैट यहाँ पे जो दिख रहा है, आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो ग्रुप नंबर 1, ठीक है। एंड ये भी चीज़ है कि आप अपनी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर इतनी ज़्यादा आ गई है, हो सकता है कि आप इसलिए अपना एक जो इनर चाइल्ड है ना कहीं आपने खो दिया है, या आप बहुत ज़्यादा काम नहीं करते होंगे उस तरफ, या आप बहुत ज़्यादा अपने आपके इमोशंस को छुपा के रखते होंगे। वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है ग्रुप नंबर 1 कि यू आर ऑन अ हीलिंग जर्नी, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअल वाइब्स, हीलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि कैन यू सी द टीयर्स। ऐसा दिख रहा है कि आप एक इमोशनल फेज से आप निकल रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। आपका एक मे बी एक होता है ना कि लाइक आप बहुत अबेंडेंड इशू जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक इमोशनल पेन से आप हील हो रहे हो। यहाँ पे वो एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड इट्स नॉट अ सैडनेस वाला थिंग, इट्स लाइक अ कि इट्स मोर लाइक अ कि एक सेक्रेट क्लिनजिंग हो रही है आपकी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, बहुत सारी नेगेटिविटी को निकाल रहे हो, ठीक है। ये एक दिख रहा है कि आपकी जो सोल है ना, उसकी हीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। कहीं ना कहीं एक प्योरिफिकेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, स्पेशली व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप। यहाँ पे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। कैन यू सी पिलग्रिम, लर्निंग, ग्रोइंग, चीज़ों का अडॉप्ट करना, समय के साथ समझना, एनालाइज करना, डीपली अंडरस्टैंड करना, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आप पहले जहाँ थे ना, अब वहाँ पे अब नहीं दिखाई दे रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप एक जर्नी पे हो, सेक्रेट जर्नी पे हो, और यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि नो, दिस इज़ नॉट योर पाथ, दिस इज़ नॉट योर लाइफ, यू हैव टू
एक्सेप्ट लॉट ऑफ थिंग, कहीं ना कहीं अडेप्टेबिलिटी दिख रही है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे एनर्जी पिक हो रही है ग्रुप नंबर 1। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ना आपको एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है कि नो, दिस इज़ नॉट यू, यू हैव टू कम आउट ऑफ लॉट ऑफ थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक स्टेप से आप बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, आपकी हीलिंग हो रही है, आपका एक सोल पर्पस है जहाँ पे आपको हील होना बहुत ज़रूरी है अबाउट द लाइफ। एज अ साइड आप एक स्पिरिचुअल पर्सन दिख रहे हो, तो समवेयर आपकी ना एक हीलिंग फेज में हो एंड लर्निंग, ग्रोइंग, लॉट ऑफ थिंग नीड टू बी फिक्स्ड इन योर लाइफ, लॉट ऑफ थिंग नीड टू बी रिलीज इन योर फ्रॉम योर लाइफ। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि द रिडल ऐसा दिख रहा है कि इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक, कैन यू सी द स्टार्स, इट सीम्स दैट अवेकनिंग, ठीक है। जो चीज़ें अब आपको कंफ्यूज करती थी ना ग्रुप नंबर 1, नाउ इट सीम्स दैट कि कुछ चीज़ें अब आपको फील हो रही कि यार ये चीज़ मेरे साथ हुई है, कहीं ना कहीं उसका एक मतलब था, एक मीनिंग था, ठीक है। वो चीज़ मुझे कुछ सिखाना चाहती थी, समझाना चाहती थी, ठीक है। उसका मेरे लाइफ में एक पर्पस था, उसका उस चीज़ का आने का मेरे लाइफ में एक पर्पस था, उसका मिलना मेरे लाइफ में एक पर्पस था, ठीक है। तो इट्स अ मैसेज हियर, इट्स नॉट, इट्स अ मैसेज हियर दैट एक तरीके से आपकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। कुछ चीज़ें मिस्ट्रीज है आपकी लाइफ में अनफोल्ड हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है यू नीड टू ट्रस्ट, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है अभी कुछ चीज़ों में क्वेश्चंस आ रहे हैं, एज आई सेड आप क्वेश्चन करते हो, लॉट ऑफ थिंग मेकिंग यू मे बी कन्फ्यूजिंग, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़ कर रही है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, वेयर शुड आई गो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि इट्स टाइम, ठीक है, टू ट्रस्ट योर सेल्फ द शैडो। दिस इज़ अ पावरफुल टाइम ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए। आप लोग एक बहुत ऐसा दिख रहा है फेज से गुजर रहे हो, बहुत हीलिंग प्रोसेस में मुझे आप दिखाई दे रहे हो। एट द सेम टाइम यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, क्वेश्चनिंग पीपल, स्पिरिचुअल, यू लाइक टू गेनिंग नॉलेज, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड इट यहाँ पे जो आपके लिए एक मैसेज आ रहा है ना, इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सेप्ट, ठीक है। जो चीज़ आप अवॉइड कर रहे हो ना, अब उस कहा जा रहा है कि यू नीड टू एक्सेप्ट दोज थिंग, ठीक है। कुछ है आपके अंदर जो आप जिसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कोई है डर, कोई है पैटर्न, ठीक है, कुछ डिज़ायर है, ठीक है, जो आप अवॉइड कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें जो आप लेट गो कर रहे हो, उसको जानबूझ के चीज़ों को हटा रहे हो अपनी लाइफ से। बट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि नो, फेस करो, कुछ डिस्ट्रैक्शंस है, यू नीड टू फेस इट। और आप जितना भागोगे ना ग्रुप नंबर 1, वो चीज़ आपके पीछे पीछे आएगी, यानी शी द शेडो, जितना भागोगे उतना पीछे आएगा, आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे। और इट विल कम, ठीक है, जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। सो यहाँ पे एक तरीके से इट्स लाइक कि डोंट फियर, ओके, जो है उसको एम्ब्रेस करो, जो चीज़, क्योंकि ये जर्नी में ना आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें एक होता है ना, लाइक वो पेन वापस आ सकता है, वो चीज़ें आपके वापस आ सकती है। और अगर आप उसको बार बार अवॉइड करोगे ना, तो वो आपकी जो जर्नी है हीलिंग जर्नी, वो आपको कहीं ना कहीं आपके हीलिंग जर्नी में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, ठीक है। वो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको प्रॉब्लम कर सकती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज थिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर आपका बॉटम ऑफ द कार्ड भी आया है, दैट्स हर्मिट, यू आर ऑन अ जर्नी, यू आर लाइक करेंटली यू माइट फील दैट एम आई ऑन द राइट पाथ। और हो सकता है आप करियर में अपने काम को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो, क्या मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा, क्या मैं सही पाथ पे हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप को लेकर आप कंफ्यूज हो सकता है कि हम लोग क्या सेम लेवल पे है। तो लॉट ऑफ थिंग इज कमिंग इन योर माइंड, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। सिक्स ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल एंड द डेविल। यहाँ पे ना ग्रुप नंबर 1 एक चीज़ आपके लिए, आपके साथ ये चीज़ हो सकती है कि जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पे लोग आपको डेफिनेटली कहते भी होंगे, ठीक है, आपके आसपास के लोग डेफिनेटली कहते होंगे कि दैट यू सीम्स वेरी डिटैच पर्सन। और आपको हो सकता है जो मैसेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं ग्रुप नंबर 1, वो आपको लोग कहते भी होंगे, आपको रियलाइज़ कराने की कोशिश करते होंगे, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, हाउ पीपल
are considering you currently, how people sees you, Six of Pentacle, Eight of Pentacle and the Table, ठीक है. Somewhere people think that you're out of balance in your life, ठीक है. You are a very good person, ऐसा नहीं है. You are very helping person, you are very caring. Six of Pentacle मुझे यहाँ पे दिखा रहा है. ऐसा नहीं है, लोग आपको very kind सपोर्टेड पर्सन जो होते हैं वो आपको समझते हैं, ठीक है. और पर्सन जिससे हेल्प मांगी जा सकती है कभी भी कहीं भी, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है. यू आर अ पर्सन जो लोगों के साथ शेयर करता है. दे थिंक दैट यू आर अ वेरी लाइक, होता है ना जो सोचता नहीं है बिफोर शेयरिंग द थिंग्स. यू आर वेरी काइंड सपोर्टिव पर्सन, ठीक है. आपके अंदर बहुत काइंडनेस उन्हें दिखाई दे रही है लोगों को, ठीक है. एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे ये भी है कि यू आर अ वेरी फेयर पर्सन, ठीक है. उनको लगता है कि दैट आप लोगों के साथ गलत नहीं करते हो, आप बहुत फेयर हो अपनी लाइफ में, ठीक है. और आप किसी को उसके स्टेटस से नहीं जज करते हो, आप किसी को उनके पैसों से जज नहीं करते हो, आप किसी को उनके लाइफस्टाइल से जज नहीं करते हो. आप हर किसी को इक्वली जज करने में बिलीव करते हो, इक्वली ट्रीट करने में बिलीव करते हो, ठीक है. उन्हें ये लगता है चाहे वो कोई भी हो, ठीक है. इट्स नॉट अबाउट द योर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट लाइक इफ़ यू हैव लाइक, अगर आपके घर में आपके हाउस हेल्प हैं, ठीक है, तो आप उनको भी इक्वली ट्रीट करते होंगे, ठीक है. दोज काइंड ऑफ पीपल दे थिंक, ठीक है. आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी है, ठीक है. आपके अंदर आपका एक नेचर है जो लाइक होता है ना कि जो लोगों की मदद करना चाहता है, जो लोगों की हेल्प करना चाहता है, ठीक है. वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है. आप कहीं ना लोगों की एस्पिरेशन भी हो. ग्रुप नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. लोग आपको ऐसा कंसिडर करते हैं दैट यू इंस्पायर देम. आप उनको इंस्पायर करते हैं, आप उनको मोटिवेट करते हैं थ्रू योर वर्क, थ्रू योर क्रिएटिविटी, थ्रू योर पर्सनैलिटी. इवन दो अगर आपको किसी की पर्सन के लिए डाउट भी है ना, तो डोंट थिंक दैट दिस पर्सन थिंक यू अ वेरी नेगेटिव पीपल. इट सीम्स लाइक दैट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ज़ील है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आपका एक गोल है, आपके टारगेट है. आप एज अ सैड ना, आप फालतू बैठने वाले लोग में से नहीं हो कि जिसे गपशप करना पसंद है, किसी को फालतू चिट चैट करना पसंद है. नो, यू लाइक टू कीप योर सेल्फ बिजी, कुछ क्रिएट करना, राइटिंग बुक, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. लोग उससे इंस्पायर होते हैं कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप ना एक तरीके से मल्टीटास्क करो, ठीक है. यू नो हाउ टू हैंडल दोज थिंग. लोग आपसे बहुत इंप्रेस्ड है, स्पेशली व्हेन इट्स कम टू योर वर्क, ठीक है. आपको एक ऐसा पर्सन समझते हैं जो खुद से इंस्पायर होता है, खुद को मोटिवेट करता है. यू आर अ अलोन वॉरियर, ठीक है. वो चीज़ यहाँ पे मुझे आपके दिखाई दे रही है. यू आर वेरी एजुकेटेड पर्सन, वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है. उन्हें लगता है कि आपके अंदर एक पोटेंशियल है जो लाइफ में कहीं पे भी कुछ भी अचीव कर सकता है अगर वो एक बार टारगेट सेट कर लेता है, ठीक है. वो एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि लोग आपको वैसा कंसिडर करते हैं, वैसे आपके लिए सोचते हैं. यू नो वॉट, ग्रुप नंबर 1, you have enough money in your life, but at the same time you like to help others. ऐसा नहीं है कि मैंने अचीव कर लिया, मेरे तक ही है और मैं अब एटीट्यूड से. नो, यू लाइक टू हेल्प पीपल. आप लोगों को मोटिवेट करते हो, आप लोगों को अपलिफ्ट करते हो. दे थिंक, ठीक है. ऐसा नहीं है कि मैंने अपने लाइफ में सब कुछ कर लिया लेकिन मैं अदर को मोटिवेट नहीं करूँगा. नो, आप हो सकता है आप जिस तरह से अपनी लाइफ में अर्न करते हो, आप लोग उसमें से कुछ परसेंट चैरिटी में देते हो, ठीक है. दे फाइंड यू वेरी काइंड हार्टेड, ठीक है. वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है. एंड यहाँ पे जो डेविल है, ठीक है, यहाँ से उनको ऐसा लगता है, यहाँ पे लोग जो आपको कंसिडर कर रहे हैं, जिस तरह से आपको देख रहे हैं, दैट यू आर अ वेरी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी. लोग आपको अवॉइड नहीं कर सकते. ग्रुप नंबर 1, आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है ना, इट्स वेरी कैरिस्मेटिक. लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर 1, ठीक है. आप लोगों से बचने की भी कोशिश करते हो, लोग आपसे नहीं आपको अवॉइड कर पाते. आपके अंदर वो एक अट्रैक्शन है, ठीक है, वो चीज़ है. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे लोगों को लगता है कि या यू आर अ डिटैच पर्सन एज वेल. जब तक काम है, जब तक लोगों की मदद करना है, एक बैलेंस मेंटेन करने वाले जो पर्सन होते हैं ना, लोग आपको उस तरह का पर्सन समझते हैं, ठीक है. यू आर अ वेरी डिटैच, ठीक है. बट लोग आपसे जब बात करना चाहते हैं, लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो समवेयर आप एक डिस्टेंस क्रिएट करते हो. ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है. लोगों को फील होता है कि लोग कहीं ना कहीं आना चाहते हैं, बट समवेयर यू नीड योर स्पेस. समवेयर कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों से
भागने की कोशिश करते हो, या आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते हो, मे बी यू डोंट लाइक टू चिट चैट, और आपको किसी तरीके की एडिक्शंस में रहना पसंद नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा पार्टी शार्टी करना पसंद नहीं, तो दे थिंक दैट कहीं ना कहीं आप बहुत अलग रहते हो, ठीक है, आपको लोगों के साथ नहीं पसंद होता है ज़्यादा बात करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड दिस इवन दो पीपल थिंक दैट आप किसी पे डिपेंडेंसी भी बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, ठीक है, यहाँ पे वो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है आप लोग के लिए। ओके, so let's see what's more coming for you. Any messages for group number 1? Flourish. The lotus flower fairy tells you to learn from experiences and shade your inner light on any unclear areas of your life or those of others. So यहाँ पे ना आपके लिए एक मैसेज है ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने एक्सपीरियंस से लर्न करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको होल्ड मत करो, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं इनर लाइट पे काम करो, लेट द शाइन इनर यू, कहीं ना कहीं जो बन अपने अपने आप को एक तरीके से तो होल्ड करके रखा है, डोंट डू दिस, ठीक है। डिविनेशन, embrace your power of divination which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clarity. This is the message is coming for you. यहाँ पे ना आपको कहा जा रहा है यू नीड टू लाइक बिलीव ऑन योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रुप नंबर 1, ठीक है, इम्प्रेस योर पावर डिविनेशन। आप एक हीलिंग जर्नी में एज अ सेट, ठीक है, तो देर आर थिंग्स जो आपकी लाइफ में अवेकनिंग, राइट, अवेकनिंग हो रही है जो, तो इम्प्रेस इट, उसे और एक्सप्लोर करो, ठीक है, और वो जो एनर्जीज है ना आपकी लाइफ में एट द मोमेंट दे आर वेरी पावरफुल। जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, जो भी आप अपनी सिचुएशन के बारे में सोचोगे, आपके अंदर वो एबिलिटी है, ठीक है, तो आप उस पर काम करो। आपको पता है आपकी सिचुएशन कहाँ है और आप कहाँ जा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है यू हैव द एबिलिटी टू सी योर करंट सिचुएशन, आपके अंदर वो चीज़ है। इफ़ यू फील दैट आई डोंट नो वेयर शुड आई गो, मेरा पाथ क्या है, यू हैव द क्लियरिटी, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स हेल्प कर रहा है। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आप लोग के। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। बाय। Hello group number 2, welcome to your reading. To connect this deck, to connect this pile, please like this video and write I claim all the positivity. Let's see what's coming for you for group number 2. One second, there's something. Okay, I hope it's good now. Queen of Pentacle, okay, and the Hermit, okay. Let's see for group number 2 what's coming for you. The Maiden, okay. Threshold, the Anteroom, and the Heart. सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए आया है 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द हर्मिट। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी पिकअप हो रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए कि दैट आप लोग फीमेल्स हो एंड यू आर वेरी वाइज वुमेन्स, ठीक है, बहुत ही सेंसिबल मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, अ वुमेन विद डाउन टू अर्थ एनर्जी, जो बहुत सेंसिबल है, जो बहुत लॉजिकल भी है एंड हर किसी को नर्चर करने में बिलीव करती है, ठीक है, वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। बट एट द सेम टाइम आप मुझे एक बिजनेस वुमेन भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है, मोस्टली मुझे यहाँ पे दिखा है कि वुमेन्स ने सेलेक्ट किया होगा, बट अगर आप मेल भी है तो ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही, आपके अंदर जो एनर्जी इट्स वेरी फेमिनाइन एनर्जी, बट वेरी ग्राउंडेड और वेरी प्रैक्टिकल एट द सेम टाइम, बहुत ही मदरली एनर्जी है। आप अपने आसपास के लोगों को खुश रखना, उनका हैप्पीनेस का ध्यान रखना, उस टाइप की यहाँ पे मुझे एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम यू आर वेरी लाइक यू आर वेरी
इट सीम्स दैट बिकॉज ऑब्वियसली क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो यहाँ पे एक एनर्जी मुझे बहुत अच्छी पिक हो रही है आप लोग के लिए ग्रुप नंबर 2 कि आप जितना आप सेंसिबल है, ठीक है, आप जितना इमोशंस में जितना आप केयरिंग नेचर है, बट एट द सेम टाइम उतना आप प्रैक्टिकल भी हो, लॉजिकल भी हो, ठीक है। आप बहुत जल्दी किसी के ऐसे बातों में भी नहीं आते होंगे, ठीक है। आप यू नो योर पावर, यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ एंड वाटर, ठीक है। यू नो कि कब और कैसे कहाँ कैसे किसी को ट्रीट करना है, कैसे बोलना है। आपकी हो सकता है कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, आपकी जो बात करने का तरीका इट्स वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट, लोग आपसे बहुत इजीली कन्विंस हो जाते होंगे। मुझे यहाँ पे वो एनर्जी ग्रुप नंबर 2 की यहाँ पे दिखाई दे रही है, वेरी जनरस, ठीक है। अगर आप ऐसा भी नहीं कि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, बट आप बहुत ऐसे हो कि लोगों की मदद कर देते हो। कोई अगर आप आएगा तो शायद हो सकता है आपके अंदर वो चीज़ नहीं होगी कि आप किसी को ना कह पाओ, ठीक है। इट्स मोर लाइक का दैट एनर्जी कि आपके अंदर वो ना बोलने वाली क्वालिटी मुझे नहीं दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ठीक है। एंड यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, आपको लोग अपने आसपास की चीज़ों को नर्चर करके रखना, डेकोरेशन करना, और इट्स लाइक अ एस्थेटिक वाइब, वो चीज़ आपको डेफिनेटली यहाँ पसंद होगी। हर चीज़ एक प्रॉपर वे में हो, एस्थेटिक वे में हो, यू लाइक इट, ठीक है। यू आर नॉट लाइक हो सकता है आपको ओसीडी भी हो, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 मुझे यहाँ पे वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। एंड यू आर वेरी वेलकमिंग, लोगों की टूवर्ड्स जो होता है ना, आप वेरी काइंड, वेरी सपोर्टेड, वेलकमिंग, लोगों को हील करना, मदद करना, और एक यू आर अ वंडरफुल वीमेन, ठीक है। आप अगर मदर भी, यू आर अ वंडरफुल मदर, आप अपने बच्चों का हर चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे, मोर देन योर हस्बैंड। यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आप लोग की। एंड यू आर नॉट अ ट्रेडिशनलिस्ट वेमेन और मैन। पॉइंट नंबर 2, आप लोग बिल्कुल भी आप लोग ना कन्वेंशनल चीज़ों में बिलीव नहीं करते होंगे कि फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर कोई रीति रिवाज चले आ रहे हैं इतने टाइम से, तो ठीक है, आप ज़रूरी नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करो। इट्स लाइक कि यू आर अडेप्टेबल, एंड कहीं ना कहीं आप एक तरीके से ये नहीं कि आप किसी को भी फॉलो करने लग जाए, ठीक है। आप अपने मन के सुनते हो, आप बहुत डीप कॉन्टम्पलेशन की आपकी एनर्जी, आप ओवर थिंक भी करते हो एट द सेम टाइम, लेकिन आपकी बहुत डीप थिंकिंग वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। आप किसी को भी हाँ या ना बोलने से पहले ऐसे नहीं कि उठे और बोल दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। आप बहुत सोचते हो, ठीक है। आपके अंदर वो एक आपकी कहते हैं ना गहरी सोच करने वाली आदत है, एक डीप थिंकिंग वाले पर्सन, यहाँ पे वो एनर्जी मुझे आप लोग की दिखाई देती है ग्रुप नंबर 2 कि आप लोग उस टाइप की पर्सनैलिटी हो जिन्हें रश करना पसंद नहीं है, ठीक है। दे वॉन्ट एवरीथिंग इन अ फ्लो, इन अ सटल वे, इन अ मैनर, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई देती है। एंड आप इट्स लाइक यू आर अ नॉन वायलेंस पर्सन। आपको ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप एक तरीके से ना हर चीज़ को बहुत पोलाइट वे में हैंडल करना पसंद होगा। एंड यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ कि आपको हर चीज़ गुस्से में या वॉयलेंस वे में पसंद नहीं होगी। आपको अच्छा ये चीज़ पसंद होगी कि आसपास का माहौल एकदम काम कंपोज रहे, दैट यू मेक श्योर दैट्स योर पर्सनैलिटी, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही कि विमेंस ने ज़्यादा इस फाइल को सिलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे नर्चरिंग, फेमिनाइन एनर्जी, नॉन वायलेंस, वेरी पोलाइट, उस टाइप की मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। वेरी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी भी यहाँ पे हो सकती है कि इंट्रोवर्ट होंगे आप ज़्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सोशलाइज नहीं होते होंगे, पर डेफिनेटली, बट एक होता है ना इंट्रोवर्ट है ज़्यादा, ठीक है, उतनी बात करना जितना नीडेड है, ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना अननेसेसरी, ऐसा सेड ना कि बहुत यू नो कैसे हैंडल करना है, कहाँ मुझे कब कितनी बात करनी है, ये आपकी एक खूबी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अनऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग दिखाई दे रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है फॉर ग्रुप नंबर 2। आप लोग, आई होप माई कैमरा इज गुड, ओके। एंड यहाँ पे एक तरीके से 4 ऑफ कप्स आया है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ना एक चीज़ है कि लाइक आप चीज़ों को बहुत ही चीज़ों को एक तरीके से रीवैल्यूएशन करना, चीज़ों को डीप थिंकिंग से सोचना, प्रॉपर वे में जज करके फिर डिसीजन लेना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग की ना दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। एंड आपकी एक चीज़ बहुत अच्छी है ग्रुप नंबर 2 कि आप ना बहुत ज़्यादा ग्रजेस होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है। आप बहुत जल्दी लेट गो करने में बिलीव करते हो, ज़्यादा लाइफ में टेंशन नहीं रखना, स्ट्रेस नहीं रखना, ओके, जस्ट गो विद द फ्लो। आई रियली डोंट वांट टू टेक ए स्ट्रेस, जस्ट ठीक है। आप सोचते हो, थिंकिंग करते हो, चीज़ों को लॉजिकली भी सोचते हो एंड लेट गो कर देते हो। यहाँ पे वो चीज़ मुझे प्रोमिनेंट दिख रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आपके लिए आ रहा है द मैजिन, आप बहुत इनोसेंट सोल हो यार ग्रुप नंबर 2, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ना यहाँ पे ऑनेस्टली बोलूँ, ऐसे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई फेज स्टार्ट होने वाला है, एंड मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, और
एनी कंसीविंग न्यूज़ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए दिखाई दे रही है। समथिंग इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, ठीक है? कुछ न्यू आपके लाइफ में होने वाला है, कुछ नई जर्नी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ नया पाथ दिखाई दे रहा है, ठीक है? कुछ एक होता है ना कि यहाँ पे मुझे ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी की एनर्जी इसलिए दिख रही है, कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपका एक वर्जन स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे आप अपने आप की फेमिनाइन एनर्जी को और एक्सप्लोर करने वाले हो, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड द थ्रेशोल्ड, हो सकता है आपको किसी चीज़ को लेकर ना अनसर्टेनिटी फील होती होगी ग्रुप नंबर 2, ठीक है? या हो रही होगी करेंटली कि यार समथिंग आई एम स्टक, या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, समथिंग यू फील दैट देयर इज़ अ ब्लॉकेजेस, ठीक है? बट यू आर नॉट स्ट्रक, आप स्टक नहीं हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि यार कुछ चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, कहाँ जा रही है मेरी लाइफ, ठीक है? बट एक आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एम्ब्रेस योर यूनिकनेस, आपके अंदर जो आपका नेचर है, आपका जो सोचने का तरीका है, ठीक है? वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यू आर एंटरिंग इन योर ट्रू पाथ, एंड उसको इम्प्रेस करिए, आपके लिए इट्स अ मैसेज है, ठीक है? एंड एम्प्टी रूम, ओके, करंटली हो सकता है ग्रुप नंबर 2 आप एक एम्प्टीनेस से अपनी लाइफ में फेस कर रहे होंगे, लाइक आई एम अलोन, यू माइट फील वेरी क्वाइट, और आप अकेले रहना चाह रहे होगे, एक एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है, ठीक है? और आपको ऐसा लग रहा होगा कि एम आई अलोन इन दिस जर्नी, क्या मैं अकेली हूँ इस जर्नी में, या सिर्फ इस एनर्जी में, इस करंट सिचुएशन में मैं अकेले रह जाऊँगी? समथिंग कहीं ना कहीं चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही, स्टक कर रही है, यू आर फीलिंग दैट, ठीक है? कि एम आई अलोन, और यू माइट फील दैट यू नीड स्पेस, और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बॉदर भी कर रही होगी, ठीक है? तो यहाँ पे है कि ये जो ये जो एम्प्टीनेस आपको फील हो रही है ना, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी सो लॉन्गर, ठीक है? ग्रुप नंबर 2, ठीक है? दिस इज़ अ मैसेज एज वेल, ये ज़्यादा लंबा नहीं दिख रहा है आपके लिए, इट इज सीन्स दैट दिस इज़ अ टेम्परेरी सिचुएशन बिकॉज द हार्ट, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि एक तरीके से आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है, कैन यू सी द फ्लावर ग्रोथ, नर्चर, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। ये जो आपका जो फेज़ है ना, दिस इज़ द फेज़, डोंट थिंक दैट दिस इज़ अ लॉन्ग, ओके? ग्रुप नंबर 2, चेंज होगी चीज़ें, आपको बिल्कुल उस चीज़ को वरी करने की ज़रूरत नहीं है, और चीज़ों को ना करेंटली कोशिश करो, ठीक है, कि आप उसको लव के साथ हैंडल करो, ठीक है? बहुत लॉजिक के साथ मत चलो, लव के साथ चलो। ये यहाँ पे आपके लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है यूज़ योर हार्ट, कंपैशन, ठीक है? अलाउ योर हार्ट टू सॉफ्टन, एक्सपैंड, स्पीक, दिल से रिश्ते बनाओ, ठीक है? थोड़ा जेंटलनेस लाने की ज़रूरत है, डोंट हार्श ऑन योर सेल्फ और अदर एज वेल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा दिल से कोशिश करो, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाओ, ठीक है? अपने अंदर एक सॉफ्टनेस लाने की कोशिश करो। जितना आप दिल से और प्यार से चीज़ों को हैंडल करोगे, दैट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू, गुड फॉर ग्रुप नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी दिख रही है। ये जो एम्प्टीनेस, एम्प्टी रूम है ना, यहाँ पे आपको फील हो सकता है कि यहाँ मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, या मुझे कोई अंडरस्टैंड ही नहीं करता है इन जनरल भी। तो नो, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ओपन अप होना पड़ेगा, शो योर फेमिनिन साइड, इन्वॉल्व योर हार्ट। कुछ हार्ट चक्र आपका मे बी ब्लॉक्ड होगा, ठीक है? मे बी यू आर फीलिंग दैट लैक ऑफ कंपैशन, लैक ऑफ लव, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी आप कुछ पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके रखे हो, दैट्स वाई आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो रहा है, ठीक है? कहीं ना कहीं आप यू आर नॉट यूजिंग लाइक हार्ट, योर हार्ट चक्रा, इट्स लाइक कि यार हर चीज़ में आप लॉजिक, हर चीज़ में आप कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हो, ठीक है? तो हो सकता है यहाँ पे, इसलिए दैट्स वाई इट्स अ मैसेज। जरूरी नहीं कि आपको हर पॉइंट नंबर 2 में हर किसी से ये मैसेज रेजोनेट करे, बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको दिल से सोचने की ज़रूरत है, अपना इन्वॉल्व करो, अपना हार्ट इन्वॉल्व करो, डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड लॉजिकली, ठीक है? वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप दिल से सोचोगे, दिल से मैनिफेस्ट करोगे ना, तो आपके लिए जो पाथ है ना, वो ऑटोमेटिक ओपन होंगे। आपको कहीं ना कहीं आपकी जो लाइट्स है लाइफ की, वो शो होना शुरू हो जाएगी, आपको वो पाथ ऑटोमेटिक दिखना शुरू हो जाएंगे। बिल्ड अ कनेक्शन, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर, वहाँ पे थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी लाओ, और कहीं ना कहीं थोड़ी जेंटलनेस लाओ, ठीक है? डोंट बी हार्श ऑन योर
को वर्कर्स, डोंट बी हार्श ऑन योर फैमिली। थोड़ा सा यहाँ पे लव लाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फील हो रहा है कि आपको लग रहा है कि यार आई एम नॉट श्योर दिस इज़ गोइंग टू वर्क, आई एम नॉट श्योर हाउ विल आई हैंडल ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो लॉट ऑफ थिंग इज़ आपको फील हो रहा है कि यार आई डोंट नो, मैं अगर ये इन्वेस्ट कर रही हूँ या मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, ठीक है। थोड़ा सा दिल से भी सोचो, ठीक है, कुछ चीज़ें दिल के लिए भी करनी चाहिए है, आपसे कहा जा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ wands, and the Hierophant. Okay, let me adjust the card. ठीक है, ठीक है, okay. So group number 2, how people currently considering you, how they sees you. Okay, let me tell you one by one. It's Queen of Cups, Ten of Wands, and the Hierophant. आपका दिल बहुत बड़ा है। ग्रुप नंबर 2, आई कैन सी यू। फेमिनाइन एनर्जी तो बहुत ज़्यादा हाईली यहाँ पे है। फेमिनाइन एनर्जी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे पिक की है इस डेक को, ठीक है। लोग ना आपको बहुत इमोशनल नर्चर पर्सन कंसिडर करते हैं, बट समटाइम्स मे बी बिकॉज ऑफ ओवर एक्सपेक्टेशन आप अपने आप को हर्ट कर जाते होंगे, ठीक है। बट दे थिंक यू एज अ मदरली, हु कैन ट्रस्ट, हु कैन बी वेरी लविंग, नर्चरिंग, जो लोगों का ध्यान रखती है, लोगों को अच्छा गाइड करती है, ठीक है। वेरी वार्म हार्ट है आपका, ठीक है। आप किसी को ना नहीं कह पाते होंगे, एज अ सेड लोग आपको डेफिनेटली वैसा कंसिडर कर रहे हैं। एंड आपके अंदर ना लोगों को लगता है दैट यू हैव दैट कंपैशनेट एनर्जी, यू आर वेरी मैच्योर, अ वेरी इमोशनल पर्सन एंड वेरी लविंग एज वेल, ठीक है। आपके अंदर वो चीज़ है एंड लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। दे थिंक दैट दे कैन टॉक टू यू एनीथिंग, they can share their secret to you, they can talk to you, they can like share their heart to you. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, उनको ऐसा लगता है कि यार मैं इस पर्सन से अपने दिल की बातें शेयर कर सकता हूँ, दिस पर्सन विल नॉट जज मी, इवन दो दिस पर्सन विल गाइड मी, दिस पर्सन विल हेल्प मी इन माई जर्नी, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे लोग आपको कंसिडर करते हैं। यू आर अ बैंक, ग्रुप नंबर 2, जो लोगों के सीक्रेट्स रखता है, जो लोगों के मतलब होता है ना, लाइक उनका पेन, दर्द, उनकी जो चीज़ें हैं, लाइक डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट, आप वो डेफिनेटली यहाँ पे रखते हो। मतलब दे कैन लिटरली रिलाई ऑन यू, दे कैन लिटरली ट्रस्ट ऑन यू। यहाँ पे वो एनर्जी दिखाई दे रही है, पिक हो रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रुप नंबर 2, 10 ऑफ वॉन्ड्स, उनको लगता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि दे फाइंड यू वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर आपने किसी की जिम्मेदारी ली है, चाहे वो काम हो, छोटी से छोटी जिम्मेदारियाँ है ना, दे थिंक दैट आप उसको बहुत सेल्फलेस होके प्रूव करते हो, ठीक है, सेल्फलेस होके करते हो, ठीक है। आपके अंदर वो एक होता है ना, आपके अंदर एक कैन वी से दैट आपके अंदर ना कोई मीन नहीं होता, मतलब नहीं होता। अगर मैं किसी की मदद कर रही हूँ ना, तो इट्स फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर एनीथिंग कि मुझे इसके बदले में कुछ रिटर्न में मिले, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखता है उन्हें, ठीक है, कि ये पर्सन सेल्फलेस होकर अपनी फैमिली, अपने कलीग्स, अपने सबका ध्यान रखती है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, ना नहीं बोल पाती, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फील हो रहा है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए। सबका दर्द भी आप ले लेते हो, सबकी ड्यूटी आप ले लेते हो, सबका काम आप ले लेते हो। यू सो हार्ड वर्किंग, ग्रुप नंबर 2। इसी वजह से शायद ना आपकी लाइफ में ना कहीं एक फ़न पार्ट मिसिंग है। पीपल कंसिडर यू कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फ़न नहीं करते हो, ठीक है। फ़न एज एन लाइक हैविंग अ चिल लाइफ, गोइंग सोशलाइज, डांस, म्यूज़िक, थोड़ा ये चीज़ लाने की ज़रूरत है। दैट्स वाई द हार्ट हैज़ कम फॉर यू। हार्ट चक्र को थोड़ा खुशी दो, खुश रखो, गेटिंग माई पॉइंट। एंड द हायरोफेंट, यू आर अ गुड मेंटर। अब बने ही हेल्प करने के लिए हो ग्रुप नंबर 2, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि दे लिटरली कैन ट्रस्ट यू, दे कैन रियली टॉक टू यू, यू आर मेंटोर। आप बहुत सेल्फलेस होके सबको गाइड करते हो,
ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। यू आर वेरी वार्म पर्सन ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। यू आर अ वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर रिलेशनशिप, ठीक है, अबाउट एनीथिंग। आप चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ में बहुत प्रोटेक्टिव रहते हो, ठीक है, आप बहुत वाइज हो, आप बहुत मेच्योर पर्सन हो। दे रियली थिंक अ पर्सन विथ मेच्योरिटी एंड अ पर्सन जिस पर रिलाई किया जा सकता है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोग आप लाइफ में इतना दे रहे हो ना ग्रुप नंबर 2, आप लोगों का इतना ध्यान रख रहे हो, तो शायद आप खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। दैट्स वाई मे बी द करंट सिचुएशन हैज़ कम फॉर यू। और ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हो, आप एक जर्नी में जा रहे हो। दैट इज़ गुड फॉर यू नीड फॉर योर सेल्फ। एंड ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ आप लोग अपने हार्ट चक्र पे काम करने की डेफिनेटली यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है, हार्ट चक्र एंड थर्ड आई चक्र, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि लाइक थोड़ा होता है ना कि लैक ऑफ क्लियरिटी फील हो सकती है, थोड़ा सा एनजाइटी हो सकता है, जैसे अनसर्टेनिटी है, तो थोड़ा हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र को आप डेफिनेटली आपको हील करना चाहिए। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल यू कैन कनेक्ट मी एज वेल, ठीक है। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस कमिंग फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर 2। होप, यार इज देयर समथिंग हैपनिंग with my camera. Hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectation can help change our negative situation into a positive one. So आपसे कहा जा रहा है just be optimistic. Things going to definitely change. A good news is coming in your life, ठीक है, whether it's could be career or anything. कुछ तो आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंसीविंग की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो बी ऑप्टिमिस्टिक आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। होप रखो, चीज़ें अच्छी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डोंट लूज़ होप। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 2, आपको लगता है कि जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, नहीं, चीज़ें बहुत अच्छी होगी। आपको एक्सपेक्टेशंस हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए, आपको नेगेटिविटी में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। जितना आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे ना, उतना जो चीज़ आपको बहुत फील हो रही है ना कि यार आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू चेंज फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर 2। बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। Things are literally working for you. Rainbows, can you see the colors? Colors are coming in your life. Things, good news or good opportunities, proposal, lot of things is happening in your life, or it is going to come soon. Group number 2, friendship. Fairies and humans alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. Okay, so that's a good message here. So maybe आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रख रहे होंगे ग्रुप नंबर 2। सो इट्स अ मैसेज हियर, सीक आउट टू दोज पीपल जो आपको हेल्प करें, ठीक है, आपको गाइड कर सके। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग जस्ट गो फॉर दैट पीपल। अगर आपको लग रहा है आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, यू नीड हीलर, यू नीड काउंसलर, जस्ट गो फॉर इट। आपको लगता है कि यार ये पर्सन मुझे इस चीज़ में मोटिवेट कर सकता है, डेफिनेटली। और एज अ साइड मैंने कहा ना, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो रहे होंगे, या आपके लाइफ में एक लैक ऑफ फन है। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना ऐसे एनवायरनमेंट में रहो जहाँ पे आपको थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स आए, जहाँ आपका डिस्ट्रैक्शन हो सके, जहाँ आप खुश हो सके। इस मोमेंट में ना आपको पॉजिटिव लोगों के अराउंड में रहना बहुत ज़रूरी। यू नीड योर पीपल, यू नीड योर फ्रेंडशिप, ठीक है। आपको ज़रूरत है किसी की सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की। डेफिनेटली ग्रुप नंबर 2 आप लोग को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ज़रूरत है। सो प्लीज़ कीप दिस गाइडेंस इन योर लाइफ। आपको अभी आपको फॉलो करना चाहिए, जस्ट फॉलो दिस गाइडेंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर 2, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। Hello, group number 3. Welcome to your reading. To claim this deck, to claim this energy, to claim this file, please like this video, and I would request you please type I claim all the positivity in the comment box. Let's see what's coming for you for group number 3. Okay, King of Swords. Okay, Five of Pentacles and Page of Cups, Princess of Cups. Okay, let's see for what's more coming for group number 3.
the eternal child, sorry, the sustainer, okay, the ring, okay, the one. सो ग्रुप नंबर 3 आपके लिए आया है किंग ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल एंड द प्रिंसेस ऑफ कप्स। ठीक है, मुझे जो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी पिक हो रही है ग्रुप नंबर 3 कि आप अपने लाइफ में ना बहुत एक आपके अंदर ना एक ड्रास्टिक चेंज आया है। आप कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में इतने सीरियस नहीं थे, ठीक है, बट यू हैव सीन ऑलरेडी लॉट ऑफ थिंग इन योर लाइफ, बट आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं थे, बट नाउ आई कैन सी दैट यू हैव बिकम इमोशनली वेरी मेच्योर। ठीक है, कहीं ना कहीं एक पॉइंट था आपकी लाइफ में जहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं लैक होंगे, ठीक है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत अपनी लाइफ में इवॉल्व हुए हो। नाउ आई सीन दैट what kind of personality I'm seeing, that king of sword, you have become very practical। ठीक है, आपके अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 3 आप लोग के लिए। ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में बहुत लॉजिकल बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचने वाले पर्सन दिख रहे हो। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, इट सीम्स दैट यू डोंट लाइक टू शोइंग योर इमोशंस। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, बट एट द सेम टाइम आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत रैशनल थिंकिंग वाले पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आपकी पर्सनालिटी मुझे ऐसी दिख रही है कि चीज़ों को बहुत रैशनलिटी सोचते हो रादर देन इमोशनल, माइंड ओवर हार्ट पर्सन मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी में दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में हो सकता है एक डिटैच फेस से भी गुजर रहे होंगे, आपकी लाइफ में एक डिटैचमेंट वाली सिचुएशन भी आ रही है यहाँ पे, वो भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट यू हैव वेरी लाइक आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर है, ठीक है, आपके अंदर वो इंटेलेक्चुअल आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड यू नो हाउ टू यूज़ माई पावर, हाउ टू यूज़ माई माइंड। ठीक है, कहीं ना कहीं एक होता है लॉजिकल थिंकिंग, वैसे पर्सन मुझे आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की न्यूसेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हो। ठीक है, आपको चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने में पसंद है। आई लाइक दिस थिंग, आई लाइक दोस थिंग, ख़त्म बात। आप फिजूल एंटरटेनमेंट में आप बिलीव नहीं करते होंगे। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है, बट हो सकता है कि आपका प्रेजेंट फेज में सम सॉर्ट ऑफ हार्डशिप आई कैन सी हेयर, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल भी आया है एंड यू हैव ऑलरेडी सीन, बट एक टेम्प्रेरी मुझे यहाँ पे एक हार्डशिप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट यू नो वॉट, आपके अंदर एक वो एटीट्यूड है कि आप यू नो कि मेरे इस हार्डशिप में मुझे अपने माइंड को कैसे यूज़ करना, मेरे दिमाग को कैसे यूज़ करना, आपके अंदर वो पावर मुझे दिखाई देती है। ठीक है, यू नो कि लाइफ में जब ऐसा फेज़ आए, जब ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए, जब लाइफ में कुछ डिसाइडेड ना हो कि क्या हो सकता है नेक्स्ट मोमेंट में, यू नो हाउ टू यूज़ योर पावर, हाउ टू यूज़ योर माइंड। कहीं ना कहीं आप अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे अपनी लाइफ में बहुत बैटल्स जीती होगी, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए होंगे यूजिंग योर माइंड। आपके अंदर वो काबिलियत मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मे बी अभी करंटली एक फाइनेंशियल लॉस भी आप फेस कर रहे होंगे ग्रुप नंबर 3। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पे एक एनर्जी यहाँ पे आपके लिए प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है ग्रुप नंबर 3 में किसी के लिए ये चीज़ हो रही होगी कि कहीं ना कहीं लॉस दिख रहे हैं, जर्नी कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, नेविगेशन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आई एम फीलिंग लाइक आइसोलेटेड राइट नाउ। सो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 एंड बट एट द सेम टाइम प्रिंसेस ऑफ कप्स आया है आपके लिए। कहीं ना कहीं आप ऐसा नहीं है, यू आर अ ड्रीमर। ठीक है, हो सकता है आप लोग को क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा पसंद होगी, पर आप ड्रीमर हो, आपको आपके बड़े बड़े गोल्स होंगे, आपके बड़े बड़े ड्रीम्स होंगे, एंड कहीं ना कहीं लेकिन हो सकता है आप अभी सोचते होंगे कि यार मैंने कुछ इतना सारा कुछ प्लान किया था अपनी लाइफ में और वो चीज़ अचीव नहीं हो पा रही है। ठीक है, एक होता ना कि लाइक जिस तरह से आपने सिंक में अपनी लिस्ट बनाई थी, हो सकता है कि करंटली यू माइट फील दैट ओ माय गॉड मेरे ये चीज़ क्यों नहीं अचीव हुई। कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके समटाइम्स रिग्रेट करना, वो चीज़ भी यहाँ पे मुझे आपकी थोड़ी नेचर में दिखाई दे रही है। ठीक है, कि आपकी लाइक थॉट में कि वाई मैं ऐसा चाहती थी, मैं ऐसा चाहता था, ये चीज़ क्यों नहीं हुई, मैं तो मेरे ये प्लान्स थे, मेरे ये गोल थे, मैं ये करना चाह रहा था, मैं एकदम मेरी लिस्ट थी और मैं उसी के हिसाब से अचीव करना चाह रहा था, मेरी ये चीज़ कंप्लीशन होनी थी, ये मैनिफेस्ट हो जानी थी। तो वो चीज़ आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें और कहीं ना कहीं उसको लेकर आप ओवर थिंक भी करते हो। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है, कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ है ग्रुप नंबर 3 की चीज़ें आपको रिमाइंड करती है, चीज़ें आपको थोड़ा बॉदर कर सकती है, वो चीज़ यहाँ पे है। बट कहीं ना कहीं एक है कि आपके अपने ड्रीम्स है, आपके गोल्स है,
एंड ऐसा नहीं है आपके पास ऊपर वाले ने कितनी अच्छी इंटेलेक्चुअल पावर दी है ग्रुप नंबर 3 को कि दे कैन मैनिफेस्ट देयर ड्रीम्स ईजिली इफ़ दे यूज़ देयर माइंड एंड इन अ वेरी रैशनल थिंकिंग, अगर प्लानिंग के साथ चले, डिसिप्लिन के साथ चले, क्योंकि आप मुझे यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन पर्सन भी दिख रहे हो कि आप लोग का एक रूटीन लाइफ है, आप लोग की एक अपनी लाइफ उसी वे में जीना पसंद करते हो, आप एक डिसिप्लिन लाइफ में जीना पसंद करते हो, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे वो भी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, एंड द इटर्नल चाइल्ड आपके लिए जो आ रहा है, कुछ ना कुछ है जो यू वॉन्ट टू फ्री फ्रॉम योर लाइफ, और आइदर आप चाहते हैं कि यार ये चीज़ मेरे लाइफ से चले जाए, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको बहुत अभी भी स्टक करके रखी है ग्रुप नंबर 3, ठीक है, कि मे बी आपको एक होता ना कि जस्ट शो, आपको जो इमोशंस है वो सिर्फ दिखावे के लिए शो करने पड़ते हैं, बट इंटरनली यू आर नॉट हैप्पी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको एक ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं अपनी लाइफ में करंटली, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं एक होता है कि बिकॉज ऑफ एज आई सेड कुछ हार्डशिप्स है, वो चीज़ आपको रोकती है टू ट्रस्ट समबडी, एंड कहीं ना कहीं आप हैप्पीनेस जोन में नहीं दिखाई दे रहे हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं आपकी लाइफ में करंटली, ठीक है। सो there's a lack of joy is missing group number 3 from your life currently, ठीक है। मुझे यहाँ पे थोड़ा एक जॉय मिस दिख रहा है कि समथिंग इज़ बॉदरिंग यू, समथिंग इज़ स्टॉपिंग यू, ठीक है। आप चाहकर भी वो, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ना अगर हंस भी रहे हो, आप लोगों के साथ भी हो, बट वहाँ होकर भी नहीं हो, ठीक है। आप बस दिखावे के लिए कि ठीक है यार, आई एम विद दिस पीपल एंड आई एम विद दिस सर्कल, सो आई हैव टू बी लाइक प्रिटेंड, गेटिंग माई पॉइंट। मुझे यहाँ पे वो एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है। एंड द सस्टेनर जो आपके लिए यहाँ पे आया है, seems that somebody is trying to help you in your struggle, ठीक है। करंटली यहाँ पे वो दिख रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, देयर इज अ सपोर्ट अराउंड यू और यू हैव टू सीक दोज पीपल, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि लर्न, ठीक है, लर्न, रिसीव एंड लर्न, रिसीव एंड लर्न एंड बिकम स्टेबल इन योर लाइफ, ठीक है। एक नर्चर एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा नर्चर करो, ठीक है, थोड़ा अपने ऊपर कंपैशन लाओ, थोड़ा नर्चरिंग एनर्जी की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। सो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा कंपैशन, नर्चरिंग एनर्जी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट कहीं ना कहीं डिवाइन आपको इस फेज़ में ना सपोर्ट करना चाह रहा है। कुछ तो आपको लर्निंग्स मिल देना चाह रहा है, कुछ तो आपको सपोर्ट आ रहा है जो आप अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए, यू हैव टू रिसीव इट, ठीक है। लर्न इट, रिसीव इट, लर्निंग बहुत ज़रूरी है इस फेज़ में आपके लिए। कुछ चीज़ों में आपको लर्निंग के लिए कहा जा रहा है एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहा जा रहा है। एंड यहाँ पे जो रिंग है ना, इट सीम्स दैट इट्स अ मैसेज है ग्रुप नंबर 3। आपको कहा जा रहा है कि जस्ट प्रॉमिस टू योर सेल्फ, आपको कहा जा रहा है कि आपको बाउंड नहीं होना, आपको अपने साथ कनेक्टेड होने के लिए कहा जा रहा है, अपने साथ कमिटमेंट के लिए कहा जा रहा है कि अपने आप से एक कमिटमेंट दो, ठीक है। अपने आप से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे आप शैटर्ड एनर्जी में हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक सोल लेवल, एक होता है ना सोल लेवल पे आप कनेक्ट हो रहे हो, आप एक सोल लेवल जर्नी पे एंटर हो रहे हो ग्रुप नंबर 3। तो आपसे कहा जा रहा है कि जस्ट कनेक्ट टू योर सेल्फ, प्रॉमिस टू योर सेल्फ, इट इज़ अ मैसेज है। आपको थोड़ा प्रेजेंस लानी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है तो थोड़ा अपने ऊपर प्रेजेंस लानी पड़ेगी, अपने ऊपर फोकस लाना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ अ मैसेज है द वन। यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 3, जस्ट एक्सेप्ट इट, ठीक है। जो छुपा भी है ना उसको भी एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। एक्सेप्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ योर सेल्फ। आप हो सकते हैं आपने बैड डिसीजंस लिए हैं, जस्ट एक्सेप्ट इट। अपने आप को तोड़ो मत, ठीक है। कमिटमेंट आपके अंदर तभी आएगी, आप अपने आप से तब जुड़ोगे जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे एक तरीके से है कि लव विदाउट कंडीशन,
ठीक है। हो सकता है आपकी कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को बॉदर करती होगी, सो इट्स सेइंग दैट यू नीड टू लाइक हर चीज़ में कंडीशन रखने की ज़रूरत नहीं, स्पेशली अपनों के साथ, ठीक है। देयर इज़ अ लव इन योर लाइफ, ठीक है। ऑल यू हैव टू जस्ट थोड़ा कमिटमेंट होने की ज़रूरत है, थोड़ा कमिट होने की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ों में कंडीशन ना ही रखें, आपके लिए वो कहा जा रहा है। मे बी आप ना एज अ सेड माइंड ओवर हार्ट और ज़्यादा शो नहीं करते हो ना, सो दैट्स वाई इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि डोंट कम अप विद एवरीथिंग विद कंडीशंस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट। जस्ट कभी कभी विदाउट एक्सपेक्टेशंस भी करके देखो, विदाउट कंडीशन भी तो करके देखो, दिल से तो काम करो, करके देखो विदाउट। एक होता है ना कि अगर आप हेल्प नहीं लेना चाह रहे, एक बार लेके तो देखो। हो सकता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है, बट इट्स सेइंग दैट यू नीड टू एक्सेप्ट दोज थिंग, ओके। मदद तो लेके देखो, का इतनी क्यों हम ईगो रख रहे हैं, या इतनी हम क्यों स्टैग्नेंसी रख रहे हैं, हम अपनी जो एनर्जी है उसको क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज पिकिंग अप हियर। ग्रुप नंबर 3, and you know what, group number 3, oh, okay. And you know what, group number 3, यहाँ पे ना जो रिंग है, it seems that you will meet your soulmate, I can see that, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि someone is coming into your life जिससे आपको एक सोल लेवल पे कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। एस ऑफ कप्स, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखा अगेन, लोगों को भी यही लगता है कि आप बहुत अपने आप को ना रजिस्ट करके रखते हो। ग्रुप नंबर 3, ओके। आप अपनी फ्रीडम को क्यों नहीं, मतलब इट्स लाइक आप अपनी फ्रीडम क्यों छीन रहे हो, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती। आप अपनी फ्रीडम को क्यों नहीं इंजॉय करते हो, वो चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। लेट द फ्लो कम आउट, लेट द एनर्जी कम आउट, इंजॉय करो यार, क्यों अपने आप को इतना रोक के रखे हो। People think that Ace of Cups and the Wheel of Fortune and the Nine of Wands. People think that you have compassion, you have love, but Nine of Wands, as I said, कोई ना कहीं अपने आप को ना बहुत रेजिस्ट करके रखते हो। कुछ चीज़ों में आप अपनी चीज़ों को लेकर ना बहुत डिफेंसिव हो जाते हो, आप अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखते हो, ठीक है। इट सीम्स दैट कहीं ना कहीं कुछ सो शेल है जिससे आप आना नहीं चाहते हो, जिससे आप बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो, चीज़ों में एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। पीपल रियली थिंक दैट they still believe you, group number 3, that you have some sort of emotion side, there is some emotion quotient, there is some like cheerful side of you, ठीक है। they think there is some love, there is some uh, you are charismatic people, ठीक है। आप बहुत अट्रैक्टिव हो, ग्रुप नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे लोगों को लगता है दैट यू आर वेरी अट्रैक्टिव, बट मे बी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि दैट यू हैव सो मच एटीट्यूड एट द सेम टाइम, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं करते हो, अपने आप को रजिस्ट करके रखते हो। उन्हें ये भी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, आप अपने को ना बहुत गार्ड करके रखते हो। वो दिस काइंड ऑफ दे आर करेंटली सीइंग यू दैट आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को बहुत गार्ड करके रखे हो, एंड कहीं ना कहीं आप अपने शेल में ही रहना चाहते हो, अपने आप को बाहर नहीं निकालना चाहते हो। दे रियली थिंकिंग अबाउट यू, ओके। एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून से यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है, ग्रुप नंबर 3 आप लोग के लिए, दैट यू आर ब्लेस्ड पर्सन, समवेयर यू हैव, आपके ऊपर एक डिवाइन सपोर्ट है, आपके अंदर एक पोटेंशियल उनको दिखाई देता है, आपके अंदर एक वो पर्सन है जो बहुत ही फ्री माइंड है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं उनको लगता है कि दैट यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन, दे आर रियली थिंग, आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी पर्सन समझ सकते हैं ये बहुत पर्सन बहुत किस्मत वाली है, या ये पर्सन बहुत किस्मत वाला है, दे रियली थिंक। एंड कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप एक अचीवर हो, ठीक है। अपने लाइफ में आप जो भी टारगेट सेट करते हो, आपकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, आप उससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली उनकी एनर्जी में यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू आर काइंड ऑफ पर्सन जो अपने लिए लड़ता है, अपने, एक होता है ना लाइक कोई भी
जर्नी हो, वहाँ पे वो अपने आप को प्रूव करने में अपना 100% देता है, अपने 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 हक के लिए लड़ना, कहते हैं ना, दैट काइंड ऑफ पर्सन दे रियली कंसिडरिंग यू। ठीक है, लोग सोचते हैं इस चीज़ को लेकर कि इस पर्सन से के जैसा हमने टफ पर्सन नहीं देखा, इसके जैसा टफ पर्सन नहीं देखा, जो कितनी भी हार्डशिप हो, ये पर्सन को पता है मुझे कैसे निकलना है या उस सिचुएशन में कैसे स्ट्रांग रहना है, दे थिंक। ठीक है, आपके अंदर वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि देर इज़ समथिंग डिवाइन पावर इन यू जो आपको इतना मोटिवेट करती है, देर समथिंग इन यू, एंड या इट इज़ स्ट्रॉन्ग। ग्रुप नंबर 3, आप लोग के अंदर मुझे वो लगता है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आप जैसे एज अ सेट रेजिस्टेंस की जो एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं अपने आपको रोक के भी तो रखते हो। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे मेरी लिमिट यहीं तक है। आपके अंदर ना पोटेंशियल बहुत है, बट यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। ग्रुप नंबर 3, ठीक है, एंड उस पोटेंशियल को यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर वो थिंकिंग है, वो आपके अंदर वो रैशनैलिटी है, जहाँ आप अपने पावर को यूज़ करना बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, यू नो आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, आपके पास जो भी चीज़ है, उसको कैसे पॉजिटिवली टर्न आउट करना है। दे थिंक दैट यू हैव दैट पावर, यू आर वेरी ग्राउंडेड पर्सन एट द सेम टाइम। दे थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, एंड बट हमें वही है कि एक लाइन ड्रॉ करके रखते हैं और उससे ज़्यादा किसी को एंटरटेन करना पसंद नहीं करते हैं। आपके अंदर ना आपकी जो विल पावर है ना, दे थिंक दैट जो आपकी विल पावर है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, अनमैचेबल। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड पीपल थिंक दैट यू, आपके अंदर एक इनर चाइल्ड एनर्जी है, एक प्लेफुलनेस है। ठीक है, दे थिंक रियली, दे थिंक दैट कि आपके अंदर एक प्लेफुलनेस है, बट डोंट, उसको मत रोको यार। आप बहुत सॉलिड पर्सनैलिटी हो, आपके अंदर है वो ज़ील, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने एक चीज़ अगर ठान ली तो यू नो हाउ टू चेंज द सिचुएशन। वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है फॉर ग्रुप नंबर 3। You know how to deal with hardship. People admire about it. Most important चीज़, people are fond of your and intellectual level। ठीक है, आपके even though आपकी personality भी बहुत attractive है, no doubt। Go outside. It's time to get outside. Tune into the powerful peace of nature wherever you are and feet at one with your habitat। एज अ सेड, यहाँ पे कुछ तो है जो आपको बहुत ब्लॉक करके रख रहा है। ग्रुप नंबर 3, इट्स अ क्लियर मैसेज है, यू नीड टू गो आउटसाइड। निकलो अपने केज से। ठीक है, सीक फॉर दोस्त जो आपको मदद कर सके। ठीक है, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं डिवाइन साइन दे रहा है, डिवाइन इज सेंडिंग द पीपल एनवायरनमेंट गिविंग यू समथिंग जो जिससे कहीं ना कहीं आप आगे पुश हो। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। थोड़ा सा ना अपने आप को नेचर से बहुत अट्यून करने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 3 आप लोग को। ठीक है, थोड़ा ग्राउंडेड रहो, ग्राउंडेड एज एन लाइक नेचर में जाओ, पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, कनेक्टेड रहो नेचर से, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ग्रेटफुल हो जाओ, ग्रेटफुलनेस की बहुत ज़रूरी है आप लोग को। हमेशा ईगो मत रखो। लेट मी टेल यू, लाइफ एनर्जी, the happy fairy of sunshine bring lots of life giving energy. She reminds you to shine your light, to reveal anything in the shadow that needs to be healed. Okay, यहाँ पे आपके लिए क्लियरली मैसेज है ग्रुप नंबर 3। ठीक है, द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी, समथिंग इज कमिंग अप इन योर लाइफ। ग्रुप नंबर 3, वाई एम सो गेटिंग दिस एनर्जी की आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे मैसेज आ चुका है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें है आपके लिए आ रही। यू नीड टू जस्ट कनेक्ट विद दोज थिंग। आपको कहीं ना कहीं कुछ कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा कनेक्ट करो अपने आप को। देखना आपके अंदर वो जो आपकी जो एनर्जी है ना, इट विल इम्प्रूव, और कहीं ना कहीं वो चीज़ बढ़ने वाली, इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, शाइन योर लाइट। आपके अंदर पोटेंशियल बहुत अनलिमिटेड है, नो डाउट आपके अंदर पोटेंशियल है, बट शाइन दोस्त। ठीक है, डोंट, 9 ऑफ वॉन्ड्स जो आया, डोंट कीप इट इन योर शेल्फ। कुछ चीज़ों में आप बहुत रिजिड मत हो। ठीक है, आपको होने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर है वो इतना चीज़ कि आप आपका इतना पोटेंशियल है ग्रुप नंबर 3 कि आप किसी भी चीज़ को बहुत ईजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इट्स अ मैसेज हियर, यू नीड टू फोकस ऑन दिस थिंग
मैसेज को आप डेफिनेटली कंसिडर करो। ग्रुप नंबर 3 जितने भी आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, ये जो आपका फेज़ है ना, अगर इफ़ लाइक कैन यू सी द 5 ऑफ पेंटिकल, अगर आप किसी सफरिंग में हो, किसी आइसोलेशन में हो, रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है, दिस इज़ गोइंग टू बी कनेक्ट, बट कुछ चीज़ों में आपके लिए कहा जा रहा है कि यू नीड टू करेक्ट योरसेल्फ। कुछ चीज़ों में आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अगर कुछ फाइनेंशियल हार्डशिप्स है तो ये टेम्पररी है, इट इज़ गोइंग टू रिजॉल्व फॉर यू, ठीक है। आपको अपने आप को लोगों से कटना नहीं है, इट्स लाइक कि आपको और जुड़ने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 3। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।